से भैया का, किसी से चाचा का, किसी से ताऊ का, लेकिन भगवान से भी कोई न कोई संबंध जरूर होना चाहिए। अब किसी ने पूछ लिया महाराज शास्त्रों में कभी किसी ने संबंध बनाया रामचरितमानस में? किसने? रावण का एक भाई था जिसका नाम था विभीषण। एक दिन विभीषण ने देखा रावण पाप करता है, तो रावण को समझाने के लिए विभीषण ने कहा कि भैया रावण, तेरा कल्याण तो राम के नाम से होगा, तू एक बार राम कह राम। और जब रावण ने देखा कि मेरा ही भाई और मेरे ही दुश्मन का नाम ले रहा है, कहते हैं कि जब आते हैं अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती, और ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आती। आज विभीषण जी कह रहे हैं कि भैया तू राम कह राम, लेकिन रावण क्या करता है? अपने भाई विभीषण में उछल करके एक लात मार देता है। बेशक संत विभीषण में लात पड़ जाती है, लेकिन फिर भी संत विभीषण अपनी नीति नहीं छोड़ते। मानस में बाबा ने एक चौपाई लिखी है, तुम पे तो सरीस भले ही मोहि मारा, तुम पे तो सरीस भले ही मोहि मारा, राम भजे नाथ तुम्हारा। श्री राम जय श्री हरि बोल, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय हरि बोल, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तुम पे तो सरीस भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा। और जब विभीषण ने कहा कि तुम्हारा कल्याण राम के भजने से होगा, सो रावण ने लंका में से धक्का मार के विभीषण को निकाल दिया। मेरी मैयाओं, जब विभीषण को धक्का मार करके निकाला तो लंका को छोड़ करके आज विभीषण जी कहाँ पहुंचे? प्रभु श्री राम की शरण में। महाराज आज राम की शरण में विभीषण जी महाराज आए और आकर के कहने लगे, प्रभु मेरे राम भरोसा तेरा है और मैं तेरा हूँ तू मेरा। भगवान अब तो केवल भरोसा तुम्हारा ही है और अपने आप को समर्पण कर देना ही भगवान को प्रसन्न करना है। जब तक तुम्हारे मन में कोई घमंड रहेगा, अपना घमंड, परिवार का घमंड, धन का घमंड, अपने मकान का घमंड, अपने खेत का घमंड, तब तक परमात्मा नहीं मिलने वाले। द्रौपदी के पास में कई घमंड थे, हैं? द्रौपदी जब भरी सभा के बीच में दुशासन के द्वारा ले जाई गई तो सबसे पहले द्रौपदी का घमंड भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य अपने बलधारी 5 पति, जब तक द्रौपदी समर्पण नहीं हुई तब तक भगवान नहीं आए। भागवत में हम क्या करवाते हैं? जय जय श्री राधे। और द्रौपदी ने भगवान को जब याद किया तो क्या किया था? श्री कृष्ण द्वारिका वास आगच्छं शरणं मम। हे द्वारिकाधीश, अब तो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, अब तो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए और मेरे भागवत श्रोताओं, द्रौपदी ही जीवात्मा है और कौरव काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा ये कौरव है। और ये
जीवात्मा रूपी द्रौपदी अगर भगवान की भक्ति करने के लिए पहले से ही तैयार हो जाए, अगर द्रौपदी पहले ही हाथ ऊपर कर देती, कह देती कि भगवान कन्हैया मैं तुझे शरणागत हूँ, तो हिम्मत नहीं थी दुष्ट दुशासन की कि वो द्रौपदी की साड़ी का स्पर्श भी कर जाता। पर मेरे भागवत श्रोताओं, ये संसार की जीवात्मा कभी नाती में मन चला जाता है, कभी पोते में चला जाता है। अरे ये मुझे खाना खिलाएंगे, यही बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे, यही मेरी सहायता करेंगे, हैं? अपना ही प्रारब्ध भोगने। जब संसार में जीव आता है ना, तो अपना ही प्रारब्ध भोगने जीव जगत में आता है और खाने के दाने दाने पर नाम लिखा कर लाता है। मेरी भागवत श्रोताओ, आज जैसे विभीषण ने भगवान राम से अपना संबंध बनाया, मैया जब कह दिया कि मेरे राम भरोसा तेरा है, मैं तेरा हूं तू मेरा है, भगवान राम ने क्या किया? तुरंत अपने हाथ में रोली चावल लिया और विभीषण के माथे पर, मस्तक पर तिलक लगा दिया, टीका लगा दिया। विभीषण तू चिंता मत कर, रावण का उद्धार बाद में करूंगा, लेकिन लंका का राज तुझे पहले ही दे देता हूं। मेरे भागवत श्रोताओ, और जैसे ही तिलक किया, बंदरों के कानों में ये आवाज चली गई, देखो भगवान कितने बड़े दयालु, कितने बड़े कृपालु हैं। बस विभीषण ने इतना कहा कि मेरे राम भरोसा तेरा है। चलो तो सही, एक बार भगवान राम से पूछते हैं। बंदर कमेटी बनाकर इकट्ठे होकर के आए मैया, और आकर के कहने लगे प्रभु एक बात तो बताओ। क्या बात पूछनी, कहो। बंदरों ने कहा कि यह कहता हुआ अगर तुम्हारी शरण में रावण आ जाए, क्या? अरे मेरे राम भरोसा तेरा है, मेरे राम भरोसा तेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मेरे राम भरोसा तेरा है, राम भरोसा तेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, तेरा हूँ तू मेरा है, मेरे राम भरोसा तेरा है, राम भरोसा तेरा। आज बंदर पूछ रहे हैं, ये तो बताओ प्रभु अगर इतना कहता हुआ रावण तुम्हारी शरण में आ जाए तो रावण के लिए क्या कर दोगे? यहाँ बहुत पॉइंट की बात है, ध्यान से समझिएगा। भगवान राम क्या कह रहे हैं? बंदरों, रावण के अंदर इतनी श्रद्धा हो तो सही, वो इतना कहे तो सही कि मैं तेरा हूं तू मेरा है? विभीषण तो आयो शरण में कीनो लंका देश, और यह सुन रावण आवे शरण कर दऊं कौशलाधीश। अब यहाँ कथा क्या शिक्षा दे रही है? राम कितने बड़े त्यागी थे, बस इतना कह रहे थे कि रावण बस ये कहे कि मैं तेरा हूं तो मेरा है। अगर रावण इतना कह देगा तो मैं रावण को अपनी अयोध्या का राज्य दे दूंगा, क्योंकि विभीषण को तो अभी मैंने लंका का ही राजा बनाया है। पर भैया आजकल गांव-गांव बड़े मंदिर बन रहे हैं, और शाम जब ये समय जब होने को जाता है ना, तो मेरे बहुत भक्त ऐसे हैं जो आरती पूजा करने के लिए मंदिरों में जाया करते हैं। दीपक जलाया, आरती की थाली उठाई और घंटरिया हाथ में ली, घंटरिया, और वो आरती है कौन सी? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इस आरती में लास्ट में भक्तों ने एक पंक्ति जोड़ी है, कौन सी? उस पंक्ति में कहा है तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। जोर से गाओ। तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण,
अच्छा, अब जाए सही गा रही है कि झूठे को हैं? बहुत वक्त ऐसे होती हैं जब तक गंटरिया हाथ में रहेगी तब तक क्या क्या भगवान को दे रहे हैं। एरी मैया भगवान तन, ये शरीर हमारा नहीं है, ये आपका है। क्यों गाते भी हैं, जिंदगी एक किराए का घर है और एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। तो ये तन हमारा नहीं है, ये आपका ही है। पर भगवान की ये क्यों कथा सुन लो। महाराज बोले बैठ तो जाते पर बहुत जरूरी काम है, हमारे पास फुर्सत है। वैसे तन भगवान तुम्हारा ही है और तन से ही काम नहीं चला तो फिर आगे क्या कह दिया, तन मन। ये मन भी हमारा नहीं है, ये मन भी तुम्हारा ही है। और आगे कह दिया कि मन की तो बात छोड़ो, तन मन धन जितना कुछ कमा रहे हैं, जितना कुछ है वो सब आप ही का है। पर खर्च 1 रुपया नहीं है। तन मन धन और जीवन सब कुछ। मेरे बूढ़े बड़े जो भी जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में ही कथा विराम हो जाएगी, थोड़ी देर और बैठ जाओ। आज ज़्यादा समय कथा नहीं कर रहे हैं और सभी प्रसादी लेकर के ही जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है भैया। आज वैसे भी कलश यात्रा में समय लग ही जाता है भैया। ये हर जगह की बात होती है, कथा आध घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा बस इतना ही समय हो पाती है। हाँ तो थोड़े समय और रुक जाएं, बस अभी कथा को थोड़ी देर में ही विराम किए देते। बांके बिहारी लाल की तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और